हेलो एंड वेलकम टू ऑलसम एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे BGC 132 जो कि हमारी कल्चर डाइवर्सिटी है उसकी। आज हम ब्लॉक 4 पढ़ेंगे, यूनिट 1, अ वुमेन रिटेलिंग ऑफ द रामा टेल द चंद्रपति। ठीक है, चंद्रपति रामायण आज हम ये पढ़ेंगे। तो मेक श्योर आप इसको एंड तक देखो, क्योंकि आफ्टर वॉचिंग दिस आपको ये यूनिट इतनी अच्छे से समझ में आ जाएगी ना कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आप बहुत ही ईजिली उसका आंसर दे पाओगे। दैट्स माई गारंटी। ओके, तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखो, ताकि तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि काफ़ी बार ये ना बच्चे वीडियो एंड तक देखते नहीं हैं, आप लोग देखते नहीं, और देन आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, फिर वही चीज़ें मुझसे पूछते। तो इसलिए अच्छे से वीडियो को देखो तो आपको समझ में आएगा। एंड या अगर आप घर पे हो तो कॉपी पेन लेके बैठो, ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ें आप नोट डाउन करते रहो जो आपको हेल्प करेंगी। अगर आपके पास बुक नहीं है, अगर आपके पास बुक है तो आप ये चैप्टर खोल सकते हो, बट अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप PDF में इस बुक को डाउनलोड कर सकते हो। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, फ्री में PDF में डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और अगर आप इसकी गाइड से पढ़ोगे BGC 132 की, तो वो भी काफ़ी बेटर रहेगी, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड किए जाएंगे सॉल्व करके। ठीक है, लाइक तेज क्वेश्चन पेपर भी, तो उसका भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम पढ़ते हैं हमारी यूनिट 1 जो कि है ब्लॉक 4 की यूनिट 1 हम पढ़ेंगे, तो चंद्रपति रामायण। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है पूरा। ऑब्जेक्टिव, इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? दिस यूनिट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द चंद्रपति रामायण ऑन द बेसिस ऑफ आर रीडिंग ऑफ द एसे बाय नबनीता देव सेन। मतलब नबनीता देव सेन ने जो लिखा है ऐसे, वो है चंद्रपति रामायण। वो पढ़ेंगे हम उनके नबनीता देव सेन के ऐसे के बेसिस पे। ठीक है, सो यू विल डिस्कवर दैट द रामायण रिटन बाय वाल्मीकि एंड तुलसीदास। जैसे कि आप जानते हो, रामायण वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी ने लिखी है, विच इज़ जनरली कंसिडर्ड द स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ रामायण, जो कि हमारी जो हमारी रामायण को ऐसे कंसिडर किया जाता है जनरली, मतलब कि वही हमारी रामायण है, हैज़ बिन रिटन एंड री इंटरप्रेटेड बाय डिफरेंट राइटर्स डाउन द एजेस। मतलब कि जो वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी की जो रामायण है वो ही डिफरेंट एजेस में, अलग अलग टाइम ऑफ पीरियड में, मतलब अलग अलग समय पे अलग अलग ऑथरों ने, राइटर्स ने उसको लिखा है, रीराइट किया है और उसको इंटरप्रेट किया, मतलब उसको समझाया है। ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे। As such, the storyline and the characters are greatly altered. चंद्रपति रामायण will help you appreciate the रामायण from सीता's perspective. यानी कि चंद्रपति रामायण आपको हेल्प करेगी रामायण को सीता माता के पर्सपेक्टिव से समझने की। मतलब अभी तक आपने जो रामायण देखी पढ़ी है वो एक डिफरेंट होती है, ये चंद्रपति रामायण है कि सीता माता का पर्सपेक्टिव कैसा था रामायण के लिए। ठीक है, सो हम पढ़ते हैं रामायण फ्रॉम सीता's perspective. It is an imaginative and unique adaptation of Ramayana where you will see that when women write their style and focus is different from a man's. मतलब एक यूनिक और एक इमेजिनेटिव, यानी एक काल्पनिक चीज़ है ये। ठीक है, एक काल्पनिक और एक अद्भुत यूनिक अडाप्शन है रामायण की, एक अलग चीज़ दिखाई गई है, जिससे आपको पता चलेगा कि जब एक औरत का लिखने का स्टाइल और फोकस आदमियों से कैसे अलग होता है। ठीक है, एंड ऑल्सो हाउ पर्सनल रिलेशनशिप्स आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अ वुमेन कंपेयर टू वॉर, पॉलिटिक्स एंड पब्लिक स्पेयर्स। कि एक औरत के लिए, एक वुमेन के लिए पर्सनल रिलेशनशिप्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, रदर देन कि आप कम वॉर, पॉलिटिक्स और पब्लिक स्पेयर्स की बातें करो। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ेंगे जो है रीडिंग सब। हम जो नबनीता देव सेन का जो ऐसे है उसके कुछ हम इसमें पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें, कुछ पैराग्राफ्स। चंद्रपति रामायण विल एनेबल यू टू अंडरस्टैंड हाउ partiary and particle structures eventually take over women's writing, because of which the original structure of Chandrapati Ramayana has been greatly altered. तो यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है, इफ लाइक इंट्रोडक्शन से। इट इज़ इंट्रोडक्शन, मतलब चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, चैप्टर हमारा यहाँ से शुरू होगा। हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम एवरीडे लाइफ। इसका मतलब है कि आपको पता है ये बहुत मुश्किल है हमारे एवरीडे लाइफ, हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में से रिलीजन यानी धर्मों को अलग करना। ठीक है, डू यू एग्री? यहाँ पे लिखा है, आप भी कमेंट करके बता सकते हो। ऑल ऑफ अस फॉलो एन अनरिटन कोड ऑफ कंडक्ट दैट हैज़ बीन पास डाउन टू अस फ्रॉम
वन जनरेशन टू अनदर, मतलब हम सब एक नए किसी धर्म को मानते हैं, किसी रिचुअल को मानते हैं जो पास डाउन होता है जनरेशन बाय जनरेशन, मतलब जो हमारे मॉम डैड हमें सिखाते हैं और हमारे मॉम डैड को उनके मॉम डैड सिखाते हैं, जनरेशन बाय जनरेशन जो पास ऑन होते हैं, हम वही चीज़ें करते आते हैं. एंड स्टिल एवरी कम्युनिटी एंड ईच पर्सन हैज़ अ डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव अप्रोच टू रिलीजन. इसलिए हर कम्युनिटी, हर मतलब कम्युनिटी और हर इंसान का अपना अलग डिफरेंट वो होता है रिलीजन को लेके, अपनी सोच होती है, ठीक है. एंड फील्स डिफरेंटली अबाउट देयर गॉड्स एंड गॉडेस. वो और हर कोई अपने भगवान के बारे में अलग फील करते हैं, अपने गॉड और गॉडेस के बारे में, ठीक है, माता देवीज और भगवान जी के बारे में. दिस इज़ मोर सो इन आवर कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ अ pluralistic society and social structures that are absolutely dissimilar. Okay, you can think of some very basic beliefs and religious practice rituals which are alternatives of mainstream approaches. The Ram Leela is a socio-religious event in India where people from various walks of life and religion communities come together to enact and reinterpret incidents from रामायण. जैसे कि यहाँ पे लिखा है रामलीला, आप देखते हो एक ऐसा रिलीजियस इवेंट है इंडिया के अंदर. जब आप देखोगे रामलीला भी होएगी, अभी आएगी अक्टूबर में आएगी, जब रामलीला आती है, फिर दशहरा आता है, तो वो कितना एक रिलीजन लाइक इवेंट बनता है जिसमें बहुत ही अलग अलग कम्युनिटी के लोग, आप देखोगे काफ़ी बार ऐसा देखने को मिलता है जो मुस्लिम लोग होते हैं वो राम जी बनते हैं, वो एक राम जी का रोल निभाते हैं और कोशिश करते हैं वही सब जो रामायण के इंसिडेंट्स है उनको रिक्रिएट करने की, उन सबको वापस से री इंटरप्रेट करने की, ठीक है. ये इस बारे में लिखा है. रामलीला जब होती है तो उसमें अलग अलग जो कल्चर्स के लोग होते हैं वो भी पार्ट लेते हैं और इनैक्ट करते हैं टू रिक्रिएट रामायण, ठीक है. सो इट इज़ थ्रू सच enactments and gathering that religion continuously evolves and avoid becoming stagnant. It is intriguing to follow debates that surrounded Rama and Sita among others in the Ramayana in India. ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे हम सब कोशिश करते हैं कि हम इवॉल्व हो सके और जो लड़ाई झगड़ा है उसको अवॉइड कर सकें, मतलब हम अपने आप को धर्म पे ना बांटें, हम सब इस चीज़ को ट्राई करके जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स बन के हम एक दूसरे के रिलीजन का पार्ट बनते हैं, ठीक है. वी वेनरेट एंड क्रिटिसाइज रिलीजियस आइकन्स whom we consider sacred as well as an intimate members of our family, ठीक है. Your religion is not something separate and apart from ordinary life. It is life lived in the fuller awareness of its human quality and spiritual significance. ठीक है, रिलीजन कुछ अलग चीज़ नहीं है. रिलीजन इज़ नॉट सेपरेटिंग एंड अपार्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी लाइफ, हमारी ज़िंदगी से अलग नहीं है, वो एक जीने का तरीका है रिलीजन, ठीक है. सबका अपना अपना होता है अलग, जो कि फुल ऑफ अवेयरनेस होता है और फुल ऑफ ह्यूमन क्वालिटी यानी इंसानियत होती है जिसमें, और बहुत ही स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस होता है. ह्यूमन बींग्स क्रिएट रिलीजियस थ्रू वी कैन ट्राई टू डिफाइन गॉड. इंसानों ने रिलीजियस को क्रिएट किया है, ऐसा कहते हैं कि इंसानों ने धर्मों को बनाया है जिससे हम डिफाइन कर सके गॉड को. वी कैन नॉट क्वेश्चन द फैक्ट दैट रिलीजन एंड रिलीजियस फिगर्स आर मिक्स ऑफ मिथोलॉजी एंड हिस्ट्री. मतलब हम इस फैक्ट से दरकिनार बोलेंगे, हम इसे हिंदी में नहीं कर सकते कि रिलीजन एंड रिलीजियस फिगर्स आर मिक्स ऑफ मिथोलॉजी एंड हिस्ट्री. माइथोलॉजी और हिस्ट्री का मिक्स है वो, मतलब कि हमारे इतिहास और माइथोलॉजी, यानी कि माइथोलॉजी को हम हिंदी में कैसे कहेंगे, जैसे कि हमारे जो पुराने धर्म है, जो हमारी पुरानी बातें हैं वो, और जो एक्चुअली की हिस्ट्री क्या होता है, जो सच में हुआ था इतिहास, उन दोनों को मिक्स करके जो फिगर्स वो है हमारे, वो एक फैक्ट है कि वो रिलीजन और रिलीजियस फिगर्स वही चीज़ को दर्शाते हैं. मतलब ये एक हिस्ट्री कह सकते हैं. अभी भी सर्च चल रहा है कि रामायण इज़ अ हिस्ट्री और अ मिथोलॉजी, ठीक है. जैसे आप समझोगे कुछ मिथोलॉजीज़ हैं इसके अंदर की, कुछ स्टोरीज़ मिथोलॉजी हो सकती है बट हिस्ट्री भी है. आप देखोगे कितने सारे आज भी जैसे राम सेतु है, वो एक क्या बोलते हैं उसको, एक फ़िज़िकल उस चीज़ का प्रूफ है कि रामायण हुई थी उन्होंने, तो वो एक हिस्ट्री है हमारी रामायण, ठीक है. वो कोई मिथोलॉजी नहीं है. ऐसे सब चीज़ें, ठीक है, ये इसमें है, तो हम इससे ये एक फैक्ट है. इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट व्हेन सम एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजियस वी फील कंपेल्ड टू रजिस्टर एंड शेयर आवर व्यूज़, ठीक है. जैसे कि हम काफ़ी बार ऐसे होते हैं कि हम लोग अपने व्यूज़ को शेयर नहीं कर पाते. हैव यू एवर वंडर्ड इफ़ दिस हैज़ टू डू विथ आवर जेंडर? All of us have analyzed and questioned that
ऑफ रिलीजन वे सोसाइटी यूजेस डिफरेंट पैरामीटर्स टू जज वुमेन एंड मैन। आप देखोगे हम सबके हम सबको लोग जज करते हैं, वुमेन एंड मैन को अलग अलग तरीके से जज किया जाता है, अलग अलग सोसाइटी में, अलग अलग रिलीजन में। आप देखोगे काफ़ी जगह पे औरतों को इतना बाहर आने की वो नहीं होती, आज़ादी नहीं होती। कुछ जगह पे जैसे आप वेस्टर्न कल्चर देखोगे वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे औरतें और मैन सेम रहते हैं, वो भी पब्लिक सोशल लाइफ होती है, ठीक है, लाइक दैट, ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पे। अब हम इसको, ये हमारा इंट्रोडक्शन था, यहाँ से हमारी रामायण शुरू होगी, ठीक है। सो चंद्रपति रामायण, द राइटर, चंद्रपति द राइटर। मोस्ट ऑफ अस आर नॉट फेमिलियर विथ चंद्रपति एंड सो गुड स्टार्टिंग पॉइंट वुड बी गेटिंग टू नो हर। मतलब हम सबको नहीं पता चंद्रपति कौन है, तो एक गुड स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा कि हम पता करें कि वो कौन है। तो चंद्रपति होल्ड्स द ऑनर ऑफ बीइंग द फर्स्ट एवर वुमेन टू रीराइट द रामायण। तो चंद्रपति जी ने एक ऑनर होल्ड करा हुआ है, जो कि फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने रामायण को रीराइट किया, ठीक है, वो पहली वुमेन है जिन्होंने रीराइट करा रामायण को। शी वॉज बोर्न टू द्विज बंशीदास भट्टाचार्य, बंशीदास भट्टाचार्य एंड सुलोचना दास भट्टाचार्य इन 1515 द विलेज ऑफ पतौरी, ठीक है। यानी कि चंद्रपति कौन है, वो द्विज बंशीदास भट्टाचार्य और सुलोचना दास भट्टाचार्य के यहाँ पे पैदा हुई थी एक गांव में 1550 में। ओके, आपको ये याद कर लेना, इस पॉइंट को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो कि चंद्रपति जो है वो उन्होंने ऑनर होल्ड करा है द फर्स्ट एवर वुमेन टू रीराइट द रामायण। और वो बॉर्न कब हुई थी, वो बॉर्न हुई थी द्विज बंशीदास भट्टाचार्य और सुलोचना दास भट्टाचार्य की डॉटर है वो, जो कि 1550 में एक विलेज में बॉर्न हुई थी, जो कि है पट्टियोरी। आप यहाँ से स्पेलिंग पढ़ सकते हो, आई एम सॉरी मुझे इसे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, ठीक है, जो कि एक ईस्ट बंगाल का है, पट्टियोरी कुछ जगह, वहाँ पे ये वो विलेज में पैदा हुई थी ऑन द बैंक्स ऑफ फुलेश्वरी रिवर इन किशोरगंज, ठीक है। यानी कि ऑन द बैंक्स ऑफ मतलब कि उस नदी के किनारे पैदा हुई थी वो, वहाँ पे उस नदी के जो किशोरगंज फुलेश्वरी रिवर है वहाँ पे, फुलेश्वरी, ईस्ट बंगाल, ठीक है। हर फादर वॉज अ प्रोलिफाइक राइटर हु कंपोज द मानसा बॉल्स, जो उन्होंने मानसा बॉल्स जो कंपोज करा है उसके राइटर है वो प्रोफाइलिक राइटर। उनके पापा चंद्रपति रोट ड्यूरिंग एन एज व्हेन नो वन कुड इवन बिगिन टू इमेजिन दैट अ वुमन कुड राइट एंड रेंडर रिलीजियस टेक्स्ट इन हर ओन वे एंड ऑन हर ओन इनिशिएटिव। मतलब कि चंद्रपति जी तब लिखना शुरू कर दिया था, चंद्रपति जी ने तब जब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कोई औरत लिख भी सकती है, या अपनी इमेजिन करके या अपने पर्सपेक्टिव से वो कुछ चीज़ लिख भी सकती है। उस टाइम पे चंद्रपति जी ने लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है। मतलब तब औरतों को बहुत ही कम समझा जाता था। इट वॉज इंडिटेड रेवोल्यूशनरी, मतलब उनका लिखना एक रेवोल्यूशन लाया। चंद्रपति's लाइफ वॉज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उनकी लाइफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। वॉट ब्रॉट हर टू राइटिंग वॉज, कहाँ पे थे हम, क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वुड ब्रॉट हर राइटिंग वॉज डिसइल्यूशनमेंट इन लव, ठीक है, डिसइल्यूशनमेंट इन लव। शी immersed herself in the written word which helped her survive her grief. She fell in love with her childhood friend Jayananda, whom she dreamt of marrying. यानी कि जो चंद्रपति जी वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ उनको लव हो गया था, जयानंदा, जिनसे उन्होंने ड्रीम किया था, लाइक शी ड्रीम्ड ऑफ मैरिंग, उन्होंने उनसे शादी करने का से ड्रीम किया था। हाउएवर जयानंदा मैरिड समवन एल्स एंड दिस ब्रोक चंद्रपति's हार्ट, कि फिर बाद में जयानंदा जी जो भी थे वो उनकी शादी किसी और से हुई थी। इस चीज़ से चंद्रपति जी का दिल थोड़ा दुख किया था, टूट गया था। शी डिसाइडेड टू नेवर मैरी एंड डिवोटेड हर लाइफ टू सर्विंग लॉर्ड शिवा ऑन द एडवाइस ऑफ अ फादर। उन्होंने अपने पापा की एडवाइस से ये डिसाइड करा कि वो अब कभी शादी नहीं करेंगे। उन्होंने डिसाइड कर लिया था, तो उनके पापा ने एडवाइस करी, ठीक है तो आप शादी नहीं करोगे तो आप लॉर्ड शिवा की भक्ति करो। तो वो इसलिए वो डिवोटेड, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लॉर्ड शिवा की भक्ति में निकाली। शी रीरोट द रामायण फ्रॉम सीता पॉइंट ऑफ व्यू, तो उन्होंने रामायण को रीरोट करा फ्रॉम सीता पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, सीता जी के नज़रिए से रामायण को लिखा। हाउएवर चंद्रपति's रामायण कुड नॉट बी कंप्लीटेड इन अ ड्रामेटिक ट्विस्ट ऑफ इवेंट्स।
यानी कि चंद्रगुप्त जी ने जो रामायण लिखी थी वो कंप्लीटेड नहीं हो पाई क्योंकि वहाँ पे कुछ ड्रामेटिक ट्विस्ट और इवेंट्स हुए उनकी लाइफ के अंदर, मतलब कुछ उनकी लाइफ में कुछ ऐसी बातें हुई जिस वजह से वो कंप्लीट नहीं कर पाई। जयानंदा रियलाइज हिज फॉली एंड रिटर्न टू चंद्रवती हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिम। मतलब कि जयानंदा जी वापस आए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने शादी कर ली किसी और से, तो वो उसको छोड़ के वापस चंद्रवती जी के पास आए। बट चंद्रवती जी ने उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया एक्सेप्ट करने से, मतलब उन्हें मना कर दिया कि अब मुझे तुम नहीं चाहिए। रिजेक्टेड एंड repentant, जयानंदा committed suicide by jumping into the river of full fury। ओ माई गुडनेस। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है कि जब जयानंदा जी को चंद्रवती जी ने रिजेक्ट करा तो जयानंदा जी इतना उन्हें बुरा लगा तो उन्होंने कमिट सुसाइड कर लिया बाय जंपिंग, वो रिवर में कूद के उन्होंने अपनी जान दे दी। चंद्रवती ऑल्सो एंडर हर लाइफ बाय ड्रॉइंग द सेम रिवर। At the time of her death in 1600, like in 1600, she was 50 years old. We were indebted to this lady who faced odds in personal life and still gave us a rich legacy that continues to inspire many। मतलब कि जब उनके डेथ का टाइम आया तो उन्होंने भी अपनी लाइफ को वहीं पे ख़त्म करा, उसी सेम रिवर में। मतलब जब उनकी डेथ का टाइम आया था 1600 में, लाइक 1600 में जब उनकी डेथ का टाइम आया था तो उन्होंने भी अपनी लाइफ को वहीं पे ओवर करा, उसी रिवर में जहाँ पे जयानंदा जी ने अपनी जान दी थी। तो हम इससे बहुत ही ज़्यादा एडमायर होते हैं कि उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी, उसके बाद भी उन्होंने हमें इतनी इंस्पायरिंग चीज़ें दी, इतनी अच्छी चीज़ें लिखी और इतना हमें इंस्पायरिंग लाइफ थी कि एक लेडी ये सब भी कर सकती है। सो इट इज़ rather sad that such an intellectual and progressive woman like Chandravati should be written off as a ball writer, and her contribution as an outstanding epic writer should not be recognized by critics। मतलब कि ये बहुत ही सैड की बात है कि इतनी इंटेलेक्चुअल और प्रोग्रेसिव वूमेन जो थी चंद्रवती जी, उनको उतना ज़्यादा, जिनका इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन था, आउटस्टैंडिंग एपिक राइटर थी जो, उनको इतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। कुछ ऐसे लोग थे उस टाइम, उन्हें चंद्रवती जी को इतना भाव नहीं दिया। ठीक है, उसी बारे में लिखा है ये सब। उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ होगा। आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को समझाती हूँ, आज मैं आपको वैसे ही समझा रही हूँ जैसे कि आप मेरे सामने ही बैठे हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ऐसे समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि मुझे लगे कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। टिल रिसेंट टाइम चंद्रवती रामायण रिमेन्ड अ साइलेंट टेक्स्ट, मतलब वो एक छुपी हुई कहानी रह गई। इट इज़ rather stimulating और revisit this ignored text and see ourselves how a woman thought that Sita felt and how a social and emotional world would be if a woman become its central object। तो अब हम इस कहानी के थ्रू पढ़ेंगे कि औरत कैसे सोचती है, कि सीता माता कैसे सोचती होंगी, उन्होंने क्या सोच के लिखा होगा, तो हम वो पढ़ेंगे। तो ये जो चंद्रवती जी ने ऐसे लिखा था, अ वुमेन रिटेलिंग ऑफ द रमा टेल नरेटिव स्ट्रैटेजीज एम्प्लॉयड इन द चंद्रवती रामायण बाय नंबिदिता देवसेन। जो चंद्रवती जी ने जो रामायण लिखी थी वो नंबिदिता देवसेन ने अपने ऐसे में उसको कैसे बताया, अब हम वो पढ़ते हैं। तो the author of this essay, Nambidita Devsen, writer, critic and academic, was a professor at the Department of Comparative Literature in जादवपुर यूनिवर्सिटी। यानी कि ऑथर जो इस ऐसे की हैं नंबिदिता देवसेन, वो एक राइटर थी, क्रिटिक थी और एक एकेडमिक थी, जो कि प्रोफेसर थी इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर जादवपुर यूनिवर्सिटी में। ठीक है, शी हैज़ मैनी बुक्स टू हर क्रेडिट इन अ वैरायटी ऑफ जर्नल्स, शॉर्ट स्टोरीज, ऐसे, ट्रैवलेजेस, पोइट्री, फिक्शन, चिल्ड्रन लिटरेचर एंड वर्स प्लेस। उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी जो कि शॉर्ट स्टोरीज़ थी, ऐसे थी, ट्रैवल की बुक्स लिखी, पोइट्री लिखी और चिल्ड्रंस लिटरेचर लिखी है। ठीक है, इवन हर मोस्ट स्कॉलरी ऐसे आर रिमार्केबल फॉर दियर चार्मिंग एंड ह्यूमरस प्रोज। शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑथर्स इन बंगाल टुडे। ठीक है, वो बंगाल की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, यानी कि वो बंगाल की बहुत, जो बंगाल में जाने माने ऑथर्स हैं, जाने माने लिखने वाले जो वहाँ के लोग हैं, लेखक, उनमें से एक है वो। अमंग सिविल ऑनर्स शी हैज़ रिसीव द पद्मश्री। उन्होंने पद्मश्री भी मिला इन्हें, नंबिदिता देवसेन को, 2000 में। ठीक है, कौन से, ये आपको याद करना है, अपने बुक में नोट डाउन कर लो कि नंबिदिता देवसेन को पद्मश्री भी मिला था ईयर 2000 में
द साहित्य अकादमी अवार्ड एंड द कबीर सम्मान एंड द रविंद्रनाथ पुरस्कार एंड द संस्कृत अवार्ड। ठीक है, ये सब अवार्ड मिले उन्हें। आप अपने नोट डाउन कर लो कॉपी में, अगर आप फ़ोन में पढ़ रहे हो तो नोट पैड में लिख लो कि शी इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑथर इन बंगाल टुडे। और उन्हें क्या क्या ऑनर्स मिले थे? उन्हें सेवरल ऑनर्स मिले थे, जैसे कि उन्हें पद्मश्री मिला था ईयर 2000 में, उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, उन्हें मिला था द कबीर सम्मान, उन्हें द रविंद्रनाथ पुरस्कार मिला था। ठीक है, कितने मिले? और मिला था उन्हें संस्कृति अवार्ड। ये टोटल कितने अवार्ड्स हो गए? पद्मश्री 1, साहित्य अकादमी 2, कबीर सम्मान 3, रविंद्रनाथ पुरस्कार 4th एंड संस्कृत अवार्ड हो गए 5। उन्हें से 5 मिले थे। एंड शी इज़ अ फेलो ऑफ द रॉयल असेस्टिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कंपैरेटिव लिटरेचर एसोसिएट। ओके, वो वाइस प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कंपैरेटिव लिटरेचर एसोसिएट्स की। शी वॉज द राधा कृष्णन मेमोरियल लेक्चर ऑफ ऑक्सफोर्ड इन 1996 और 7 में। ठीक है, वो वहाँ की राधा कृष्णन मेमोरियल में लेक्चरर थी, ऑक्सफोर्ड की लेक्चरर थी 1996 और 1907 में। तो उनकी रामायण क्या है? कि उनकी रामायण में स्कॉलर्स एग्री दैट what is found as Chandravati Ramayana is an incomplete text, an incomplete Ramayana. All the collectors, the editors and the historians of Bengal literature support the view that the whole of the Rama tale is not be found in it. It is only a fragment. मतलब कि चंद्रवती रामायण इनकम्प्लीट है, पूरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि हमने उनकी स्टोरी पढ़ी। क्यों नहीं हो पाई? इसलिए जो भी जितने भी लोग हैं वहाँ पे, जिन्होंने, जो भी एडिटर्स हैं, जो भी हिस्टोरियंस हैं, जिन्होंने बंगाल लिटरेचर के थ्रू इन सबको देखा, इस रामायण के बारे में पता लगाया, वो सभी इस चीज़ से एग्री करते हैं कि ये फुल रामायण नहीं है, वो सिर्फ थोड़ा सा पार्ट है उसका। ठीक है, चंद्रवती रामायण इज़ द रामा स्टोरी retold by Bengali Hindu village woman, a woman who had known suffering, a woman who had the encourage to choose the lonely intellectual life of poet in 16th century rural East Bengal। तो रामा टेल किसने लिखी है? ये रिटोल्ड बंगाली, जो हमने आपको पढ़ा था कि एक बंगाली हिंदू विलेज में जो चंद्रवती जी रहती थी, उन्होंने ये लिखा है। रेदर देन टू बी सफरिंग, कि वो अपनी लाइफ में दुखों को लेके बैठे रहे, इसकी जगह उन्होंने ये चूज़ करा कि मैं शिव जी की भक्ति करती हूँ और इस रामायण को लिखती हूँ। तो ये उस बारे में बात हो रही है। और सुकुमार सेन, व्हेन ही मेंशन द लाइफ ऑफ चंद्रवती इन हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, जो सुकुमार सेन है एक और ऑथर, उन्होंने जो चंद्रवती जी की लाइफ को जो मेंशन करा है, तो उन्होंने बताया है कि आफ्टर टेलिंग अस अबाउट हर अनरिक्वेटेड लव, वो जब उन्होंने ये बताया कि अपनी लाइफ, लाइक अपने प्यार को कैसे नहीं पा पाई, तो वो शी रिमेन्ड अ वर्जिन ऑल हर लाइफ, वो अपनी पूरी लाइफ वर्जिन रही। दिस इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल, दिस इज़ नॉट द सम टोटल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। हम इसे यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। चंद्रवती ब्रेक्स द एक्सेप्ट पैटर्न ऑफ बिगिनिंग हर एपिक्स विद सीता बर्थ स्टोरी। चंद्रवती जो रामायण है उसकी शुरुआत कैसे होती है? एक्सेप्टेड पैटर्न बाय द बिगिनिंग हर एपिक विद सीताज बर्थ स्टोरी, मतलब कि उनकी शुरुआत होती है सीता बर्थ स्टोरी से, जो कि हमारी जो आज तक चली आ रही है, जो आपने सुना होगा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने आपको सुनाई होगी, सीता माता का बर्थ कैसे हुआ था, उसी बर्थ की स्टोरी से चंद्रवती जी की जो रामायण उन्होंने लिखनी शुरू की थी वो शुरू हुई थी। द फर्स्ट 6 लॉन्ग सेक्शंस आर डिवोटेड टू डिस्क्राइबिंग द कॉम्प्लेक्स टेल ऑफ कंसेप्शन एंड बर्थ ऑफ सीता। यानी कि जो फर्स्ट 6 लॉन्ग सेक्शंस हैं, जो 6 लंबे लंबे सेक्शंस हैं, उसमें वो यही बताते हैं, इस चंद्रवती जी ने जो रामायण लिखी थी उसमें, कि वो कैसे बहुत मतलब पैदा हुई थी सीता माता, उनके डिस्क्रिप्शन लाइक डिस्क्राइब करा है बर्थ ऑफ सीता को। सीता जी इज़ बॉर्न आउट ऑफ अ सॉरो, द ब्लड ऑफ टॉर्चर्ड एक्सेटिक्स एंड द डेथ विश ऑफ नेग्लेक्टेड मंदोदरी मिंगल टू क्रिएट अ सीता, शी केम्स टू डिस्ट्रॉय रावण एंड हिज क्लैन। हम सब ने पढ़ा है सीता माता कैसे पैदा हुई थी, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। स्टोरी में क्या लिखा है कि सीता माता मंदोदरी जी की डॉटर है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि सीता माता का जन्म हुआ था रावण को डिस्ट्रॉय करने के लिए और रावण के राज्य को डिस्ट्रॉय करने के लिए। द ईवल रावण स्टैंडेड बाय द बोन ऑफ ब्रह्मा, यानी कि जो ब्रह्मा जी का उनको आशीर्वाद मिला था रावण जी को, और रावण को ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिला था कि वो उन्हें कोई मार नहीं सकता, इसलिए सीता माता पैदा हुई थी उनको ख़त्म करने के लिए। तो
जब was cleansing all three worlds and collected the blood of Asterix in a box of poison to destroy the immorality of gods. जब गॉड्स की इमोरलिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो पॉइजन लाया गया था वो एक बॉक्स में रखा था, तो मंदोदरी जी ने वो उनको बुरा लगा और उन्हें वो पॉइज़न पीने का वो करा। उन्होंने सोचा कि मैं ये पॉइज़न ले लेती हूँ ताकि वो अपने आप को मार ले, लेकिन इंस्टेड ऑफ डेथ मतलब इंस्टेड ऑफ टाइम शी गिव्स बर्थ। जो उन्होंने वो सारा पॉइज़न जब मंदोदरी जी ने पिया तो उनको मर जाना चाहिए था पॉइज़न पीने के बाद, लेकिन इंस्टेड ऑफ टाइम शी गिव्स बर्थ। सीता इज़ बॉर्न इन द फॉर्म ऑफ एन एग। ठीक है, तो मंदोदरी जी ने एक एग को जन्म दिया, मतलब एक एग उनके एग बॉर्न हुआ उनके थ्रू। मंदोदरी जी ने जब वो पॉइज़न पिया तो इंस्टेड ऑफ टाइम उन्होंने एक एग को बॉर्न किया जो कि जिसके अंदर सीता माता थी। ठीक है, तो उस एग को जब उन्होंने बॉर्न किया सूतेसेयर्स इन लंका प्रेडिक्ट दैट दिस एग वुड प्रोड्यूस अ डेंजरस डॉटर हु वुड कॉज द टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द डिमॉन डायनेसिटी। मतलब कि तब वहाँ के लोगों ने वहाँ के जो बड़े बड़े संत थे उन्होंने ये बताया कि ये एग में से एक डॉटर पैदा होगी, एक बेटी निकलेगी जो कि ये सब जो राक्षस के पूरा ही है ना इन सबको नाश कर देगी। जब रावण ने ये सुना तो उन्होंने उस एग को डिस्ट्रॉय करना चाहा, तो तब मंदोदरी जी ने फटाफट उसको मैनेज करके किसी भी तरह उस एग को ओशन में फेंक दिया ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। उसको एक गोल्डन कैसेट में डाल के एक गोल्डन से डब्बे से में डाल के उसको उसमें डाल दिया समुद्र में। फिर वो बहता बहता बे ऑफ बंगाल के थ्रू एक वेरी पुअर बट ऑनेस्ट फिशरमैन के पास पहुंचा जो था माधव जालिया finds it. He brings it home to his poor but honest wife Sata. वो उसे अपने घर पे लाया। जब उन्हें वो आगे दिला तो वो अपनी वाइफ के पास लाया, सता जो उनकी वाइफ थी, who has nothing to eat, जिसके पास कुछ खाने के लिए नहीं था, कुछ पहनने के लिए नहीं था, nothing to complain about. She performs various auspicious like rituals and receive the egg reverently. Hence Lakshmi the goddess hiding in the egg as Sita showers her with riches. The poor fishermen become wealthy. मतलब जैसे आप जानते हो एग के अंदर लक्ष्मी माता थी इन द फॉर्म ऑफ सीता, तो उन्होंने उस फिशरमैन को काफ़ी रिच कर दिया उनकी ऑनेस्टी देख के कि कितने ऑनेस्ट है, कितने अच्छे से एग का ध्यान रख रहे बिना किसी लालच के। तो तब लक्ष्मी माता ने उनको वेल्दी बना दिया था। और तब उसके बाद इन द मीन टाइम हिज वाइफ सता गेट्स अ ड्रीम मैसेज दैट लक्ष्मी वॉन्ट्स हर डिलीवर द एग टू द वाइफ ऑफ किंग जनक। तो जब वो जो सता थी उनको सपने में आया कि लक्ष्मी माता उन्हें कहती है कि आप ये जो एग है वो किंग जो जनक है उनको दे, उनकी वाइफ को दो। तो तब वो इमिजिएटली जो इन्हें डिवाइन इंस्ट्रक्शन मिला था अपने सपने के थ्रू सता को, उन्होंने इसको फॉलो करा और उन्होंने ये राजा जनक की वाइफ को दे दिया। पर उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ कही उनसे कि मेरी सिर्फ यही आपसे डिमांड है कि जब भी ये इनके अंदर जो भी इस एग से बॉर्न होगी आप उनका नाम सीता रखें इन द नेम ऑफ फिशरमैन्स वाइफ, क्योंकि फिशरमैन वाइफ का नाम सता था तो उन्होंने कहा मेरे नाम पे आप सीता रखोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इसलिए जब सीता वॉज बॉर्न आउट ऑफ एन एग इन चंद्रवती टेक्स्ट, इस चंद्रवती रामायण में ऐसे दिखाया गया कि सीता माता ऐसे पैदा हुई थी, एग से निकली थी। ठीक है, नॉट फाउंड बाय द किंग वाइल टेलिंग द सॉइल एज इन द क्लासिकल लेजेंड। किंग जनक इन फैक्ट हैज़ नो रोल टू प्ले हेयर, इट इज़ wife who take care of the egg which produce Sita. This is supernatural birth of the heroine. ठीक है, एक सुपर बर्थ था हीरोइन का जो सीता माता थी टू डिस्ट्रॉय ईविल यानी दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए। सीता इज़ बॉर्न टू ब्रिंग आउट द टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ रावण एंड हिज क्लैन। ऐसा कहा जाता है कि सीता माता रावण के क्लैन को ख़त्म करने के लिए पैदा हुई थी। रावण डिज़ायर्स सीता विदाउट मीन शी इज़ मंदोदरीज डॉटर, मतलब मंदोदरीज चाइल्ड। तब आप जानते हो आगे क्या हुआ, रावण जी को डिज़ायर हुआ सीता माता के लिए, तभी उन्होंने उनको उठाया था, जबकि वे जानते भी नहीं थे कि मंदोदरी जी की डॉटर है। बट शी इज़ नॉट रावण चाइल्ड, ओनली मंदोदरीज चाइल्ड। ठीक है, द स्टोरी ऑल्सो रिमाइंडर्स द कृष्णा एंड कंस एंड ऑल्सो द प्रहलाद लेजेंड। ये स्टोरी हमें क्या रिमाइंड कराती है, कृष्णा जी और कंस जी की जो कहानी थी, कंस और कृष्णा जी भगवान की जो उन्होंने अपने मामा को मारा था, एंड प्रहलाद लेजेंड, ये कहानी हमें ये चंद्रवती रामायण वो कराती है रिमाइंड। चंद्रवती devotees only two comparatively shorter later sections to the birth of Rama. These three brothers and one sister of the evil Kukuya, who has Bengal and Sanskrit term of evil, who pronounced twice in her name. तो उसने छोटा सा 2-3
2-3 सेक्शंस का एक शॉर्ट लिखा है चंद्रवती रामायण में, जिसमें राम जी के बर्थ के बारे में बताया गया और उनके 3 भाई और एक बहन के बारे में, ठीक है। इन द नेक्स्ट सेक्शन बुक 2 जो है हमारी, जो नेक्स्ट सेक्शन आगे बढ़ता है उसमें सीता हर सेल्फ इज़ नाउ द नरेटर, मतलब कि अब इसमें ऐसे दिखाया गया कि सीता माता खुद नरेट कर रही है स्टोरी को। सीता सिट्स इन द इनर अपार्टमेंट ऑफ रामा प्लेस talking to her girlfriends who ask her all kind of question about her personal experience. Having returned from Lanka, Sita is now at ease and talks freely about her childhood, her marriage, her life with Rama as a bride. ठीक है, जब वो सीता माता लंका से वापस आती है तो वो बिल्कुल फ्री होती है, फ्रीली टॉक कर सकती हैं अपने चाइल्डहुड के बारे में, अपनी शादी के बारे में राम जी से एज अ ब्राइड, मतलब एक दुल्हन, लाइक ब्राइड मतलब दुल्हन की तरह, राइट। एंड in the exile and her life in Lanka as a abducted woman. Rama achievements, the breaking of Haradhan, and the entire epic battle are only summarily referred to, not described through Sita's Baramasi, the song of 12-month relating the incident of one life to seasonal changes. मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये सीता माता की पूरी स्टोरी लिखी है इसके अंदर, चंद्रवती रामायण के अंदर। इज़ द मोस्ट लॉजिकली एंड्स हियर विद द डेथ ऑफ सीता। चंद्रवती रामायण का एंड यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कैसे होता है। आपने देखा बीच में क्या लिखा चंद्रवती का, कैसे चंद्रवती रामायण में सीता माता का बॉर्न, उसके बाद जब वो लंका में होती है तो वहाँ पे लोगों से जब बात करती है, वो जो रावण के आसपास की उनकी जो दिखाते हैं लोग हैं और लेडीज़ उनसे बात करती है। एंड देन उसके बाद जो चंद्रवती रामायण है उसका बहुत ही लॉजिकली एंड होता है। एंड कैसे होता है, डेथ ऑफ सीता, एंड इट्स हियर दैट आर थर्ड नरेटिव बिगेंस। सेकंड सेक्शन में वो राम जी से बातें करती है अपनी पूरी उसके बारे में, थर्ड में उनकी डेथ को दिखाते हैं। इट इज़ आ स्टोरी योर्स एंड माइन, द रीडर स्टोरी, वी कुड कॉल इट अ heroic epic. If heroism is taken to signify man's superhuman ability to stand overcome human suffering, because this is what Sita displays here. कि हीरोइज़म सिर्फ मर्दों का काम नहीं है, औरतें भी बहादुर दिखा सकती हैं, वो भी एक हीरोइक वैसे एक आइडियलिस्टिक बन सकती हैं। वो है हर सीता विज द बैटल बाय फाइटिंग द ट्रेडिशनल वेपन्स एंड वैल्यू ऑफ सप्लाइड बाय द डोमिनेंट आइडियोलॉजी ऑफ चंद्रवती स्टाइल। इसमें दिखाया गया कि सीता माता जीतती है अपने ट्रेडिशनल वेपन्स, यानी कि संस्कृति के साथ अपने वो जीतती हैं। ऐसा नहीं कि वो भी औरतों की तरह दब जाएं जैसे पहले की औरतों को रखा जाता था, वो ऐसे नहीं थी। उन्होंने अपने आप को उनका एक अलग ऑरा था उसके अंदर। ये इस पूरे रामायण में बताया गया, बट इसका एंड नहीं हुआ था चंद्रवती रामायण का। हमने पढ़ा था स्टोरी फर्स्ट में, क्यों नहीं कर पाई चंद्रवती जी इस रामायण का एंड, इसलिए इसका कोई एंड नहीं है। ये थर्ड सेक्शन तक लिखी गई है, उसके बाद ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। उसी को और ही डिटेल में बताया गया है कि इसमें ऐसे हुआ टोटल ये। तो अब इसका एनालिसिस क्या है कि क्या हुआ था इसके अंदर। यू हैव अ ग्लिम्स into Chandravati personal life, and Push must be quite eager now after reading Nambitala Devsen essay to know the text itself. मतलब कि आपने इसमें क्या पढ़ा, आपने चंद्रवती जी की जो लाइफ था उसके थोड़े बारे में पढ़ा, उनकी लाइफ के बारे में कि कैसे उनकी लाइफ थी, और आपको नम्रता देवसेन का जो एस्से है, अब आपको और मन कर रहा होगा कि आप रियल का पढ़ो क्या है रामायण, ठीक है। ऐसा इसमें लिखा है, वंस वी हैव कंप्लीटेड आवर एनालिसिस you will be able to understand the importance of women speak and how a woman approach and interprets her life and its problem differently. इसका बेसिक मोटिव क्या था, औरतों की, यह चैप्टर का नाम भी क्या है, वुमेन स्पीक, यानी कि औरतों को एम्पावर करना, वुमेन एम्पावरमेंट इसका चैप्टर का मेन मोटिव है। तो वही इसमें बताया गया है कि औरतें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, उनकी अलग लाइफ होती है, वो एक अलग तरीके से सोचती हैं, और वो भी बिना मर्दों के काफ़ी हीरोइज़म चीज़ें कर सकती हैं। पूरा उसमें यही हमें समझाया गया है, ठीक है। कि इसकी टेक्निक्स है बुक 3, बुक 2, इनसाइट्स, मतलब रामायण इज अ सीतायन, इनसाइट्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट। और अब हम सम अप करेंगे, यानी कि चैप्टर खत्म हो रहा है हमारा। चंद्रवती रामायण से टेक्स्ट दैट वॉज पेन्ड बाय वुमेन हु वॉज वेल रीड एंड क्रिटिकल ऑफ हर टाइम्स थ्रू हर रामायण। अब इसमें वही सब लिखा जो हमने ऊपर पढ़ा था, उसी का सम अप आ गया है कि वो चंद्रवती जी कौन थी, कैसी थी, ठीक है। एंड उनका वो कैसे रही और उनकी लाइफ में कैसी चीज़ें आई, फिर नम्रता देवसेन ने उनको कैसे
इस ऐसे को उठा के इंटरप्रेट करा। ठीक है, ये टोटल है। और ये कुछ क्वेश्चन ये आपको पढ़ लेने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ग्लॉसरीज ये आपको पढ़ना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि काफ़ी बारी आपसे ना क्वेश्चन में आ जाता है कि गोरी का मतलब बताओ, और ग्लोरी का मतलब बताओ, कैस्केट का मतलब बताओ। कास्केट क्या होता है, जैसे मैं आपको बताया था, एक बास्केट या केस एक होता है। ठीक है, क्लैन क्या होता है, ग्रुप ऑफ क्लोजली निट फैमिलीज। तो आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि लेजेंड का मतलब क्या होगा, तो आपको ये 3 वर्ड्स लिखने होंगे, फेमस पर्सन और स्टोरी। मिंगल मतलब क्या होता है, मिक्स करना चीज़ों को। टैक्टिक क्या होता है, मेथड और स्ट्रैटेजी को टैक्टिक्स कहते हैं। ठीक है, यूनिट एंड क्वेश्चन आ गए। हु वॉज चंद्रवती, व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट अ रामायण। आपने देखा कि चंद्रवती जी कौन थी, वो एक विलेज में पैदा हुई थी, है ना, भट्टाचार्य जी की वो डॉटर थी। और उनकी स्पेशल क्यों है, क्योंकि उन्होंने सीता माता का पर्सपेक्टिव दिखाया। ऐसे ही क्वेश्चन आप पढ़ोगे, आपने अच्छे से यूनिट को समझ लिया तो आपको इसके आंसर आ जाएंगे। बाकी मैं आपको बहुत ही जल्दी इसके सॉल्व क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूँगी, एंड ये क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी बहुत जल्दी। आप उसके लिए चांस से जुड़े रहो। दैट इज़ फॉर टुडे। ठीक है, यूनिट हम 2 नेक्स्ट में पढ़ेंगे, अभी यूनिट 1 ही हमने पढ़ी है। बाकी कोई भी क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। दैट इज़ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।